अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुस्ना खान। पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ आज हम अपने नए गेस्ट को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। पीएनवाई ट्रेनिंग बेसिकली लाहौर की सबसे बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। We have more than 75 plus trained instructor plus we are offering 40 courses in a different field. तो पीएनवाई ट्रेनिंग जो है टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर जो है वी हैव अ वेरी गुड नेम। तो इसी तरीके से हमारे पीएनवाई ट्रेनिंग के लाइव सेशन के आने का मकसद भी है कि जिस तरीके से हम जो है टेक्निकल ट्रेनिंग्स और चीज़ों के बारे में अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहते हैं, उसी तरीके से हम अपनी ऑडियंस को भी क्या कहते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव सेशंस के थ्रू जो है गाइड करते रहे, उनको हेल्प आउट करते रहे। बिकॉज इन दिस कोविड सिचुएशन इट्स वेरी मच नेसेसरली इम्पॉर्टेंट कि हम जो है अपने ऑडियंस के साथ जो है इंगेज होते रहे और उनको जो है डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के बारे में गाइड करते रहे। तो आज तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। व्हाट ही वाज डूइंग इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अस। और बहुत अच्छी आईटी की फील्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की तो मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई उनकी इस चीज से। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड हाउ टू बिल्ड एंड मैनेज इट। तो इसके बारे में उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, जिशान बिल्ला साहब, मैं एमडी ऑफ इजी सोल्यूशन। तो अस्सलाम वालेकुम जिशान साहब, क्या हाल है आपके? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you very much for introducing me very nicely. और my name is Zishan Bela और I'm running this company EC Solution for last 11 years. So I did my software engineering BScs from UCP in 2006 and then joined Vault Telecom and then started MBA from the same university. And in 2010 I established this firm Easy Solutions. The concept was all about like making your life easy with easy solutions, regardless of any problem. Like हमारा जो मोटिव था जब इसको स्टार्ट किया था, हम लोगों ने एमबीए के एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट का एक मेरा ये प्रोजेक्ट भी था जब मैं एमबीए कर रहा था। तो इट वाज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट एज वेल और उसके अंदर डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आईटी एंड देन अदर सॉल्यूशंस, उसमें हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था इजी सॉल्यूशंस को। And since then, I'm running this company, Easy Solutions, especially for IT and web solutions. क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? या थैंक यू जिशान कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किया। अच्छा, मेरा थोड़ा सा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने थोड़ा सा ये बता दिया कैसे किया कि मतलब आप अगर आपकी प्रोफाइल देखें, आप नेस्ले जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और आपने डिफरेंट काफी अच्छे पाकिस्तान के जो कि हमारे अच्छे ब्रांड कंसिडर होते हैं, आप उनके साथ काम कर रहे थे। तो वाई यू कम अप विद द आइडिया के कुछ अपना होना चाहिए, कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर? बिकॉज हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट देखा गया कि अगर आपकी नौकरी लग गई है तो जस्ट एवरीथिंग इज सेटल डाउन, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, और स्टार्टिंग अ बिजनेस इज अ बिग टेबू इन पाकिस्तान राइट नाउ सिचुएशन, बिकॉज एमबीए का मतलब है नौकरी करना है। बट यू जैसे आपने बताया कि आपने एमबीए जब स्टार्ट किया और आपने एंटरप्रेन्योरशिप कर, देन यू कम अप विद द आइडिया कि हमें अपना वेंचर लेके चलना चाहिए। तो इस ये थोड़ी सी आप हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो कि क्लूलेस होते हैं, उनके पास गाइडलाइंस नहीं होती हैं या वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी स्टोरी से बताएं, क्योंकि जब हमारे पास एक लाइफ एग्जांपल होती है तो वी आर मोर टुवर्ड इट कि यार इस बंदे ने किया तो यस, और हमारे बीच में से एक एग्जांपल होना तो ये एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी होगी। तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि आपको कैसे आपके उस एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट से आपने एक idea driven can, and today in 2020 you have a good name in the market because you have a multiple client in the day मेडिकल, टेक्सटाइल एंड वीजा कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो आपकी क्लाइंट एज इतनी अच्छी है, तो आप भी थोड़ा सा हमें बताएं। एक्चुअली अब जैसे आपने कहा कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, तो हमारा माइंडसेट जो है वो ट्रीट होने वाला है ओवरऑल नेशन वाइड। तो ये माइंडसेट की बात है सारी। और जब मैं एमबीए कर रहा था तो ऑफ कोर्स मेरा यही माइंडसेट था कि यार जो है इनिशियली कि इसको जो है ना कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना चाहिए। बिकॉज आई स्टार्टेड रीडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके जो कोर्सेज हैं या
टिप्स हैं या जो लेक्चर्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा जो ग्रुप था एमबीए का वो भी बड़ा सपोर्टिव था मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स। ये एक ग्रुप की भी बात है कि आपके जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो भी आपको गाइड करने वाले अच्छे मिल जाएं, और आपको जो है वो सपोर्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले अच्छे लोग मिल जाएं तो आप क्लिक कर जाते हैं। अदरवाइज हमारे जो मेजोरिटी है वो जॉब्स की तरफ भी लोगों को प्रेफर किया जाता है। हमारे घर से भी, मुझे भी एक बड़े जो हर्डल्स थी कि मैं अपना जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आऊँ, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। माई फादर, माई कोई भी नहीं रहा, तो सारे जो है वो जॉब्स में ही गए हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में गए हैं, या आर्मी, एयरफोर्स, या डॉक्टर बन के जो है वो अपने जॉब प्रोफेशन में ही रहे हैं। तो मैं, मेरे लिए एक स्टेप लेना जो था वो डिफिकल्ट इसलिए रहा क्योंकि कोई था नहीं फैमिली में। लेकिन मेरे फ्रेंड्स और मेरे मामू मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि भाई नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। और जैसे भी एक एक आइडिया था मेरे दिल में कि आप जब भी किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो आप उसको अर्न करके दे रहे हैं, तो आपको वो 100 या 150 का या 110 आपको उसका सैलरी पैकेज में आपको रिटर्न करता है। वट एवर यू डू, आप किसी भी जॉब पे है, आप आईटी प्रोफेशन भी हैं, अभी भी मेरे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त हैं वो भी जॉब कर रहे हैं, तो उनमें से भी बताते रहते हैं कि यार बड़ा जो है वो बस यही है, एक बाइंडिंग होती है और इंडिपेंडेंट जो है वो जॉब नेचर नहीं है हमारा। मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा नेचर वाइज इंडिपेंडेंट रहने वाला बंदा था। थोड़ा सा मुझे फ्रीडम पसंद था, मुझे अपनी स्ट्रेटजी खुद करना पसंद थी कि मैं ऐसे ही खुद ही होता है। जो है वो करूँ और खुद ही इसको जो है वो अपना बिजनेस को डेवलप करके, और उसको जो है वो मीटिंग्स करना मुझे बहुत पसंद था, सोशलाइजिंग करना मुझे बहुत पसंद था, I mean, अभी भी है। you are a social bee. Exactly. So these are the main basically key element of any entrepreneur, ये होनी चाहिए। तो उसको सोशलाइजिंग बहुत जरूरी है उसमें। अदरवाइज अगर वो कंटेंट पे या अपने सिस्टम में बैठ के ही फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो हो सकता है कि वो एक फ्रीलांसर तो बहुत अच्छा हो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एंटरप्रेन्योर अच्छा होगा। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अगर लोकल मार्केट में देखा जाए तो हमारे बिजनेस, जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, वो हमारे सिर्फ फर्स्ट जनरेशन, उससे पहले जनरेशन की जो है वो सेट कल्चर चलता आ रहा है वहाँ पे। तो उनको बिल्कुल। एजुकेट करना टूवर्ड्स आईटी प्रोडक्ट्स, टूवर्ड्स दीज एनवायरनमेंट्स बहुत मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा इसमें उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाता था, डिस्कशन करता था, एक डिस्कशन, दो डिस्कशन। आप जब एक जिसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग करते हैं अपने किसी भी प्रॉस्पेक्ट के साथ, तो उसको आप थोड़ा सा आरओआई के ऊपर बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसे आई ही। ऑलवेज कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स कि सर आप देखें, आप टीवी चैनल पे ऐड चलाते हैं तो आपको कोई स्टैट्स नहीं मिलते, तो आप जो है इतने पैसे देते हैं जियो न्यूज, जो भी वट एवर इज द टीवी चैनल, तो आप उसकी सारी चीज़ें, इसी तरह से आप फिजिकल मार्केटिंग की तरफ भी देखें तो आपके एक्सपेंसेस, बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, उनका एक अपना माइंड सेट है कि यार ये हमें इस तरह से रिटर्न मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज उससे कोई स्टैट्स नहीं मिलते आपको फिजिकल मार्केट में या दूसरे जो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जो चैनल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कंप्लीट स्टैट्स मिलते हैं, कितने लोगों ने आपको क्लिक किया, कितनों ने इंप्रेशन आपको देखा, कितनों ने एंगेज किया। तो जब आपको सारे स्टैट्स मिलते हैं तो इट्स more easier to analyze or forecast your business. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग तो बिल्कुल एक गेम चेंजर अब हम कहते हैं। Exactly. So all आ, about the digital marketing, then उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है ई कॉमर्स, तो ई ई कॉमर्स कॉम इज गेम चेंजर। आजकल तो हर कोई जो है वो जैसे कहते हैं बाइंडिंग आ गई लोगों के ऊपर कि घर बैठ के कुछ तो करना है, तो लेट्स स्टार्ट ई कॉमर्स। पहले अच्छा ठीक है। ये अच्छा उससे बाय पहले चॉइस था, लेकिन अब ये सॉरी बाय सॉरी चॉइस। ठीक है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 है, तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त मार्केट में रिलेटेड टू ई कॉमर्स, और किस तरह के थ्रेड्स हैं आप सोचते हैं कि क्या क्या आपको लगता है? मतलब सबसे पहले ये होगा कि थोड़े से हम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि ओवरऑल किस तरह की आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ई कॉमर्स को के साथ। देखिए पहले तो आपको शायद पता ही है सारा को, एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है और हर चीज़ जो है वो आप किसी भी एक घर के कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे बड़ी जिसका जो बेनिफिट है ई कॉमर्स का, अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स यही है कि ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, बट जो आपकी कुरियर सर्विसेज हैं, आपके डिलीवरीज हैं या आपके ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं, दे आर स्टिल रनिंग। You can have benefit from all these modules.
तो आप पूरी सर्विस को भी इंगेज कर सकते हैं, आप पेमेंट मेथड्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं, और आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फिजिकली आप सेल नहीं कर पा रहे, जो आजकल के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको ई कॉमर्स पे इजीली सेल कर पाते हैं नेशन वाइड, और आप इसको भी कर। हाँ, हमारी जो मार्केट है, लोकल मार्केट, इसमें ट्रस्ट का जो एलिमेंट है उसमें हम बहुत लैक करते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं ई कॉमर्स के हवाले से। क्योंकि आप पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देनी चाहिए प्रोडक्ट के हवाले से। आप उसको रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी एंड मनी बैक गारंटीज के ऊपर लोग बहुत काम कर रहे हैं, और वही सक्सेसफुल भी है। ई कॉमर्स जो है इट्स अ कंप्लीट basically transformation of normal commerce. That's why it's called e-commerce. No? Commerce means a transaction of buying and selling with all other aspects as well. Other aspects mean payment gateways, shipment deliveries, and customer retention, customer acquisition. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि आपको मार्केटिंग में या ई कॉमर्स में सुनने को मिलते हैं, कि आपने पहले कस्टमर को एक्वायर करना है, देन कस्टमर को रिटेन करना है। वो सारे के सारे मॉड्यूल वाइज अवेलेबल होते हैं इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के, वेरी इजी टू यूज, जैसे कि वू कॉमर्स है विद वर्डप्रेस, ओपन कार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, PrestaShop, Shopify, Magento, OS Commerce, Zencart, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि समटाइम्स आई फील कि जो आप जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप जो है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें इस टाइम को, कि आप घर बैठ के अपने टाइम वेस्ट करने की बजाय या आप डिप्रेशन में जाने की बजाय आप जो है इन डिजिटल वेज को अडेप्ट करें, ई कॉमर्स की तरफ आएँ। ई कॉमर्स के थ्रू आप अपनी जो प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं थ्रू योर इंटरनेट एंड थ्रू योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके ओके, अच्छा ज़ीशान, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सेठ कल्चर बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली। तो उनके साथ ई कॉमर्स एक आईटी की चीज़ है। अब आप कहें कि जी हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान जो है, मतलब इट्स काइंड ऑफ एक शॉप है ना जो कि आप ऑनलाइन खोल रहे हैं, तो उसकी तरफ आपको कन्विंस करना या इस वक्त भी करना, आपको क्या वो खुद ही से लोग आपके पास आ रहे हैं कि स्टिल अभी भी आपने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है ई कॉमर्स साइट्स की और इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इजी टू यूज है, तो स्टिल आपको क्या लगता है कि अभी भी वो लोग जो है उतनी ही रेजिलियंस शो करते हैं जिस तरह के वो पहले करते हैं, या थोड़े से वो अब कोरोना को देख के और इस तरीके से मूव करने लग गए हैं कि नहीं यार, आईटी की तरफ आना ही लास्ट रिजॉर्ट है एंड दिस इज द फाइनल थिंग वी हैव टू डू इफ वी वांट टू डू अ बिजनेस? क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? उसमें ऑफ कोर्स जो है रेजिलियंस या रेजिस्टेंस तो अभी बहुत कम हो गई है आईटी की तरफ आने के हवाले से। दे आर मोर पैशनेट अबाउट कमिंग टू आईटी, ठीक है। और इसमें ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है जिन कंपनीज में या जिन बिजनेसेस में, वो नेक्स्ट जनरेशन बड़ी तेजी से आईटी कल्चर पे अडेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई उनके नेक्स्ट जनरेशन का वो बेटा या कोई बेटी इसको जो है वो एक्वायर करते हैं अपनी सीट को बिजनेस के अंदर, तो वो एकदम से आईटी को प्रमोट करने के लिए आईटी सर्विस जो है वो अपने आप को आईटी इक्विप कर लेते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि 3-4 बिजनेसेस को मैं खुद डील कर रहा हूँ जो कि बहुत जिसे कहते हैं कि वो आईटी से जान छुड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके नेक्स्ट जनरेशन ने ग्रुप अप किया है बिजनेस को, तो वो आईटी के हवाले से बहुत सारे मॉडल्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और जब लोग अपने कंपैरेटर्स को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ई कॉमर्स के सवाए हमारा कोई जो है ना स्कोप नहीं है, फ्यूचर हमें जो है फ्यूचर इज ई कॉमर्स। तो इस हवाले से भी लोग जो है इसकी तरफ आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से अब आना शुरू हो गए हैं कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से जो है हमारी कॉल्स भी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गई हैं, हमारी फीस भी बहुत इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को जो है बाय एनी मीन्स ई कॉमर्स की तरफ आने ही आना है अपने बिजनेस को सेव करने के लिए। ओके ओके, ठीक है। अच्छा ज़ीशान, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि देखिए आपने बात की थी कि जैसे कि जो भी लोग होते हैं वो आरओआई की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं,
ROI क्या जा रहा है और ये वो। तो जब हम ई कॉमर्स स्टोर पर आते हैं, एक फिजिकल स्टोर की जो कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स की स्टोर, मतलब इसमें कितना डिफरेंस है? इफ ई कॉमर्स कॉस्ट इज मोर एंड मोर रादर देन इट्स अ फिजिकल स्टोर, या फिजिकल स्टोर की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो कॉस्ट कंपैरेटिवली अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर किसके अंदर ज्यादा है? डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर। बिकॉज ई कॉमर्स स्टैंड अलोन जो है उतना वर्क नहीं करता। ई कॉमर्स का अगर आपने सिर्फ एक वेबसाइट बना के उसको छोड़ दिया है तो इट डजंट वर्क। यू नीड टू फॉलो SEO campaigns, need to do social media marketing, you need to do social media optimization and other things as well। ठीक है, आपका एक तो पहले तो जो आपका जो एक जैसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और बिल्डिंग एन ई-कॉमर्स स्टोर। ठीक है, तो जब आपने बना लिया तो उसमें आपने बहुत ऑन साइड SEO पे भी चेक कर लिया, उसका कंटेंट बहुत अच्छा यूनिक होना चाहिए। ई कॉमर्स पे जो प्रोडक्ट्स पहले लोगों का कॉन्सेप्ट था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राइसिंग के हवाले से ई कॉमर्स जो है वो हिट होते हैं, अदरवाइज अगर आपका क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं तो वो ई कॉमर्स की तरफ नहीं जाते, जो प्राइस कॉन्शियस लोग हैं वो ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं और वो सब चीज़ें वहाँ से ई कॉमर्स से लेते हैं। दैट्स वाई जितने हमने पिछले लास्ट 5 ईयर्स में 6 ईयर्स में ई कॉमर्स को स्टैब्लिश होकर देखा है, वो उन्होंने अपनी प्राइस की वजह से अपनी जगह बनाई है। तो उन्होंने टेक्सटाइल कंपनीज स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे और बाद में उन्होंने कहा यार हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं वो हम लोकली भी नेशन वाइड जो है वो डिलीवरी करके उसको सेल करें। बट राइट नाउ आई कैन सी कि जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग भी हैं, अगर आप उनको अच्छी मार्केटिंग, अच्छा डिज़ाइन, अच्छी कस्टमर सर्विसेज के साथ ई कॉमर्स के आते हैं और मार्केटिंग आपकी कॉन्टिन्यूसली चल रही है, देन ई कॉमर्स इज मोर प्रॉफिटेबल देन योर फिजिकल स्टोर या फिजिकल शॉप। फिजिकल शॉप की जो ऑडियंस है वो आपकी लिमिटेड, आपके रीजनल बेस पे या आपकी लोकेलिटी बेस्ड है। ऑन द अदर हैंड ई कॉमर्स की जो ऑडियंस या जो प्रॉस्पेक्ट या जो कस्टमर है वो आपका ग्लोबल भी हो सकता है इफ़ यू आर मार्केटिंग इट ऑन ग्लोब। आप फेसबुक के ऊपर आप देख लें या आप गूगल के ऊपर देखें, आपको रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप रीजन वाइज उसको मार्केट कर सकते हैं। ऑन द अदर वे आप कर सकते ओके ओके। अच्छा, अगर हम ई कॉमर्स के ऊपर क्या कहते हैं, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट बन गई, कई दफ़ा लोगों की तरफ से ये भी प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो कह के किसी से जो है ई कॉमर्स साइट तो बनवा ली, जैसे मैंने एक ई कॉमर्स साइट जो मैंने बना दी है, लेकिन वो उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाती है, या वो साइट बना के भूल जाते हैं कि हमने साइट बना दी है, उसके अंदर बग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे कि ई कॉमर्स साइट का मतलब ये है कि बस साइट बना दी और भूल जाओ, और सेल्स आना ना आना जिसने साइट को क्लिक किया, क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें पुट ऑन करनी पड़ती हैं टू रन अ ई कॉमर्स साइट? और किस तरीके से, अगर हम इसको कोई मैनेज का वर्ड यूज करें, तो कहाँ तक मैनेज, मतलब एक चीज तो बन गई है, उसमें जो मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, और कैसे जो है हम इंश्योर करें कि जो हमारी वेबसाइट है वो जो है प्रॉपरली वर्क करे? क्योंकि मैंने कई दफा देखा है कि ऑनलाइन पे ऑर्डर मैंने कर दिया, लेकिन जो है वो आगे जो है ऐड टू कार्ट के बाद जो है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो अनटिल अनलेस मैं कहती हूँ क्या यार दफा करो, मैं जो स्टोर से जाकर ही खरीद लेती। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है? आप क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चीजों के अंदर आपके लिहाज से, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, तो मैं हैं। कंज्यूमर के हवाले से पूछती हूँ। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। और इसी वजह से ही ये जो है वो बहुत सारे ई कॉमर्स जो स्टोर्स हैं वो चल नहीं पाते। तो ये बात है कि लोग जो हैं वो उसको उस तरह से प्लान नहीं करते ई कॉमर्स बिजनेस को जिस तरह से उसको करना चाहिए। एक टाइमलाइन बनी होनी चाहिए कि आपने कितने टाइम के बाद कितने जो है उसके ऊपर मॉड्यूल्स, उसकी मार्केटिंग, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहाँ पे क्या क्या टाइम स्पेंड करना है, उससे क्या क्या आपको रिसोर्सेज या एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। नॉर्मली लोग जैसे आपने कहा कि वेबसाइट डिज़ाइन कर ली वर्डप्रेस में और उसको डिज़ाइन एंड डेवलप करके बाद एक ही दफ़ा उसको छोड़ दिए तो उसको कहते हैं खुद ही बस आउट जाना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद आपको उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं। उसकी ब्रांडिंग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे क्लाइंट्स में जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स को पैरेलली रन कर रहे हैं, मतलब 10 से 15 ई कॉमर्स वेबसाइट्स को पैरेलली रन कर रहे हैं। एंड उनसे अगर मैं पूछता हूँ कि यार आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है, आपके बड़े अच्छे
ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं या बड़ी अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स आपकी लोकल मार्केट की हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि उनमें शालमी की प्रोडक्ट्स हैं या उचरा की प्रोडक्ट्स हैं, और उसी प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट उनकी अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उसी प्रोडक्ट को किसी से सोर्स करके जहाँ से उनको पता चलता है कि बड़ी हमें जो है इसकी जो प्राइस है बहुत कम मिल रही है, हम उसको हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। दे जस्ट फॉलोइंग मार्केटिंग, दे आर प्लेसिंग एड्स ऑन फेसबुक, डेली बेसिस पे एड चल रहे हैं उनके, एक डिजाइनर है और एक कंटेंट राइटर, और वो कंटेंट जो है डेली बेसिस पे अब बेसिस पे नए नए डिजाइन बना के सॉफ्ट कॉपी है उसको फेसबुक के ऊपर ऐड के फॉर्म में रन कर रहे हैं, और ऐड के फॉर्म में रन करने से अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको रिटर्न होता है। दूसरा, बग्स की बात बिल्कुल, जो वर्डप्रेस की मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, जो PHP की जितने भी CMS है, दीज आर ऑल CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वर्डप्रेस पार्ट है या PrestaShop है, दीज आर ऑल ओपन सोर्स CMS, और इनके अंदर बग्स आ जाते हैं, तो यू नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि प्लगइन्स होते हैं उनको अपडेट करना होता है, जिस तरह से आपका कोड होता है, अगर कोई बग आ गया है आपके वेब होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो शेयर्ड होस्टिंग में चांसेस होते हैं कि किसी और वेबसाइट की वजह से आपकी वेबसाइट पर भी कोई वायरस या बग आ जाए, तो आप उसको चेक करते रहें। बहुत सारे प्लगइन्स या मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं सिक्योरिटी के हवाले से और उसके एंटीवायरसेस के हवाले से, आपको नोटिफिकेशन उससे बता जाता है आपकी ईमेल में कि चेक योर वेबसाइट, देयर आर सम malwares और वायरस अटैक ऑन इट, तो आप उसी को चेक करके आप अपनी फंक्शनलिटीज को स्मूथ करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से चला जाता है तो एक तो वो 10 और लोगों को बताएगा, 100 लोगों को भी बता सकता है कि नेगेटिविटी इसने प्रिवेल करती है, और फिर वो वापस नहीं आएगा। तो your development, your smooth functionality is most important, and then marketing and other SEO elements कि आप SEO की करें ताकि आप इसको जो है वो सर्च इंजन के ऊपर आए, लोग आपके नाम से आपको सर्च नहीं करते, xyzshop.com को जब तक हम बताएंगे तब तक नहीं, बट लोग क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स को, सन ग्लासेस को गूगल पर सर्च करेंगे और आप उसमें आ जाएंगे तो आपको क्लिक आ जाएगा, फिर आपके पास लैंड होना शुरू हो। इसी तरह से जो है वो SMS मार्केटिंग है और बड़ी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, तो आपको जो है उसको पूरे प्लान के साथ आप उसको आएँ, उसके ऊपर मंथली बेसिस कैंपेन्स उसकी रन करें SEO के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से, और आपका मॉडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके अंदर बग्स एंड प्रॉब्लम्स ना हो चेक करने के लिए। रिस्पॉन्सिव ऑफ कोर्स, क्योंकि स्मार्टफोन के ऊपर जो है सारी चीज़ें जो आ गई हैं, तो स्मार्टफोन कंपैटिबल होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स। ओके ओके। अच्छा, जैसे कि आपने बड़ा इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एलैबोरेट भी किया। अच्छा, आपसे एक जनरल मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि दराज है, दराज भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो जैसे कि मेरा एक कंपनी है, फर्ज करें कि मैं एक बहुत बड़ा बिग ब्रांड हूँ, तो डोंट यू थिंक कि मुझे अपनी क्या कहते हैं, अपना वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए, या कि जैसे कि ये थर्ड पार्टी सोर्स होते हैं, शेयरिंग सोर्स होते हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए? क्योंकि दराज भी काफी लोग जो हैं वो दराज के ऊपर भी काफी अर्निंग कर रहे हैं, वो भी है क्योंकि वो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है। तो बींगा अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक ब्रांड के लिए कौन सी एक्टिविटी ज्यादा जरूरी होती है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि मेरे ब्रांड नेम को हर्ट ना हो, पीपल नो कि हु आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज माय प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। So I am very concerned, but there is another solution which are very good and very, because they have a team, they are working very well. So that's why. What is your suggestion, being a business consultancy? Okay, what should I do if I have a very brand, a very good brand, but we are off, मतलब कह रहे हैं off solution है, मतलब we don't have any present right now, we don't have any present on any social media website. तो ऐसे ब्रांड्स के लिए उनको क्या करना चाहिए अगर हम उनको सजेस्ट कर रहे हो कुछ? जितने भी वेल नोन ब्रांड्स हैं, बेसिकली देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी प्रोस्पेक्ट। आप उसमें जाते हैं, दराज पे जाते हैं, उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अगर आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेते हैं इंडिपेंडेंटली, उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी कॉस्टिंग है ना, तो आप जब उसको एनालाइज करते हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पैरेलली फ्लोट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म टू कम इन द मार्केट विद योर ओन ब्रांड, विद योर, आप अपना आस्था से एस्टैब्लिश करेंगे क्योंकि उसको इट विल टेक टाइम। सपोज अगर कोई भी ऐसा ब्रांड है जो उसकी फिजिकल शॉप बड़ी अच्छी है, हिट जा रही है, लेकिन उसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के बाद उसको टाइम लगेगा उसके सेल वॉल्यूम, क्योंकि आपको सेल वॉल्यूम भी पैरेलली चाहिए होता है और आपको ब्रांडिंग भी चाहिए होती है।
यू कैन गेट सेल वॉल्यूम फ्रॉम दराज, ठीक है, आप क्योंकि उसमें वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम उसकी ज़्यादा है डे वन से ही। आप जो है सैमसंग या हवावे या कोई भी फ़ोन कंपनी है, दैट्स व्हाई दे आर ऑन दराज, क्योंकि वहाँ पे इनका वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम और उनको सेल्स वहाँ से बड़ी अच्छी आती है। दे ऑफर डिफरेंट पैकेजेस ऑन दराज एज वेल, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल्यूम। जैसे होलसेलर होता है, वो होलसेलर की प्राइस डिफरेंट होती है, रिटेल की डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई लोग जो हैं वो दराज को फॉलो करते हैं। मैं भी कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि ज़रूर आप दराज से उसका बनाएं। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ लाइक रजिस्टरिंग योरसेल्फ ऑन दराज। वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेल के ऊपर चार्ज करते हैं, और सेल के ऊपर अगर वो चार्ज करते हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टोर जो हैं, दे जस्ट चार्ज ऑन योर सेल्स, ठीक है ना, जब सेल होती है। तो पीपल आर लाइक टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन द सेल। अभी भी लोग कहते हैं कि यार जितनी सेल होगी उसमें से हम पे करने के, अपफ्रंट पे करने के उतने में नहीं होते, या उसको लाइक नहीं करते। आप अगर किसी भी आइडिया दें ई कॉमर्स को, बिजनेस को आज भी, तो यही ऑफर करते हैं कि जितनी सेल होगी चलें आप भी उसमें से उसको चार्ज कर दीजिएगा। लेकिन अपफ्रंट से एक फिक्स कॉस्ट पे करना, अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से, अपनी मार्केटिंग के हवाले से, अपनी उसकी जो है वो डेवलपर एक हायर करना या उसको आउटसोर्स करना, या मार्केटिंग के हवाले से उसको हायर करना या आउटसोर्स करना, उसकी कॉस्ट है। और उसके कॉस्ट के बाद फिर आप सेल आती है नहीं आती है, तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह से आपको आउटकम है। बट लेकिन इसी अगर वजह हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करें तो यू थिंक कि हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, किसी एक को साथ लेके चलना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली उसका ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपके अपने का, तो उसके ऑब्वियसली देयर इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस और उसकी रिकवरी भी है। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब क्या सजेस्ट करते हैं कि कंपनीज को क्या करना चाहिए? बिकॉज कोविड जैसे आपने कहा कि इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, तो क्या लोगों को आपको लगता है कि सजेशंस क्या होने चाहिए अगर हम देना चाहें उनको, आप देना चाहें? आई वुड सजेस्ट कि पैरेलली चले। पैरेलली दराज को बिल्कुल, क्योंकि दराज जो है मार्केटिंग के अंदर और अभी जो है एडवांसमेंट के अंदर जो है वो अच्छा जा रहा है। तो दराज के ऊपर प्लेटफॉर्म होना इज अ प्लस पॉइंट, और इस प्लस पॉइंट को आप यूज ना करें, और अपनी ब्रांडिंग जो है और अपनी मार्केटिंग जो है वो आप उसको स्लो से भी बेशक उसको ग्रो करते हैं, और अपनी ब्रांडिंग जब तक आप एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसको आप करते हैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने आपने बात की थी मैनेज की, कि उसको मैनेज भी करना चाहिए। तो इसमें जो है मैनेज करने के लिए, जैसे आप एक कंसल्टेंसी फर्म है और आप जो है सोल्यूशंस को देखते हैं, तो आप कहाँ तक अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं? बट इनिशियली जैसे कि बिजनेसेस होते हैं, दे नथिंग अबाउट इट, बस उनके मतलब कुछ लोगों को पता है बट टेक्निकली दे आर नॉट सो मच साउंड, कि उनको वेबसाइट बनानी है तो मैनेज करना एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है। मीन आपने जैसे कहा कि आपने प्लगइन्स को देखना है, अपडेट होगी, एंटीवायरसेस को देखना है, तो उसके लिहाज से बीइंग अ कंसल्टेंसी फर्म, तो आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं? तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना वो इंगेज रहें अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। इंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक हफ्ते के लिए भी अगर आप आउट हो जाते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम योर वेबसाइट, की न्यू प्रोडक्ट नहीं आ रहे, की न्यू एडवांसमेंट नहीं आ रही, तो आप पीपल आप टेंड टू फॉरगेट यू, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि अगर आप उसको एंगेजमेंट में आपकी न्यू पोस्ट या न्यू प्रोडक्ट आप उसको लॉन्च करते रहे, आप उसको प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, तो आप ज़्यादा ज़्यादा एंगेजमेंट ले सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट की जो लुक एंड फील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जो आपको फोटोशॉप करनी है प्रोडक्ट्स, या फोटोशूट करना है अपने प्रोडक्ट्स को, पहले उसको जो है वो आप उसको प्लान करें अपने प्रोडक्ट्स को। ज़्यादातर लोग जो हैं प्रिक्योरमेंट से पहले ही ई कॉमर्स के ऊपर सेल करना चाहते हैं। मतलब आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ओके। आप यदि हम उसको ले लेंगे बाद में उसको सेल कर देंगे। ये आइडिया जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो है वो वर्क करता है, लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करता है। मतलब आप 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ तक आप उसके ऊपर चल सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट लाइक स्टॉकिंग द प्रोडक्ट्स, देन आपको गड़बड़ हो जाएगी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर रहे हैं, या आपका सप्लायर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि आपके साथ जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोक्योर करे, और उसको आपके पास स्टॉक लिस्ट जो है वो अपडेट होती जाए। समटाइम्स जो रिटर्न्स होते हैं वो इसी वजह से रिटर्न्स को फेस करना पड़ता है। आप देखें बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर जब रिटर्न्स आते हैं तो उनके बड़े इश्यूज बन जाते हैं।
क्योंकि उनके पास और पाकिस्तान में तो रिटर्न कराना भी एक क्वेश्चन है, वो करते तो है नहीं, जलीलो खुआर ही कर रहे होते हैं हमें। हाँ ऐसा है, लेकिन जो चीज़ आप शो कर रहे हैं वेबसाइट पे वो आप उसको सेल जरूर करें, अदरवाइज आप शो ना करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप उसको जो है वो मनी बैक गारंटीज या उसको जो भी 30 डेज 15 डेज का दें, ताकि अगर आप उसको नहीं दे रहे तो आप फिर भी आप उसको अपनी मार्केट को लूज कर जाएंगे। मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एसईओ, सोशल मीडिया और वेबसाइट की जो है मेंटेनेंस। ओके ओके, अच्छा। जैसे कि आपने बात की कि डिफरेंट तरह के फील्ड की चीजें जो है इसमें, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, सोशल मीडिया में, तो जैसे कि आपको पता है कि पीएनवाई ट्रेनिंग जो है हम टेक्निकल एजुकेशन के अंदर ही डील करते हैं, दिस इज आवर कोर एरिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको क्या लगता है कि एक ई कॉमर्स के हवाले से किस किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में निकल सकती हैं? और जैसे कि अब हमारे पास बहुत मेजर चंक है इस वक्त यंग टैलेंट का, जो कि है, तो किस किस तरह के स्किल्स जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपकी कंपनी एंड यू आर गोइंग टू हायर, तो वो किस किस तरह के टेक्निकल स्किल्स हैं? ऑब्वियसली देयर इज अ सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आपने बताया कि बहुत जरूरी होता है, बट एज फार एज माई क्वेश्चन इज कंसर्न कि किस तरह की टेक्निकल स्किल्स और किस तरह की रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त मार्केट के लिए जरूरी है कि हम इंजेक्ट करें इंडस्ट्री के अंदर, और उस तरह के जो है टैलेंट को पूल कर दें मार्केट के। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके लिहाज से वो क्या चीजें हैं जो कि जरूरी हैं एज एन ई कॉमर्स के हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक मैनेजमेंट की टीम चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अलग टीम चाहिए, तो किस तरह के जो है स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो उसके हवाले से आप मुझे बताएं। For e-commerce or for freelancing, for any kind of IT, I rank graphic designer on the top. Graphic designer is the most important element in all these services. क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर ही है जो कि अपने आपके आइडिया को जो है वो ग्राफिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करके फ्लोट करता है, और अगर आपके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं तो फिर आपका जो है स्टोर हिट होता है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको लेटेस्ट स्टेज पर एडवांसमेंट की जरूरत होती है। इनिशियली तो आपको पास जो है वो डेवलपमेंट्स, अगर आप एचटीएम में या पीएचपी में या आप रेडीमेड सीएमएस यूज करते हैं, तो डेवलपमेंट स्किल्स जो है वो आपको रिक्वायर होती हैं पैरेलली विद ग्राफिक डिजाइनिंग। बट नंबर वन इज द ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर और द वेब डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनर में लोग ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ये करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो आपका कोरल में काम करता है, और जो वेब डिज़ाइनर होता है वो आपके फोटोशॉप में एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करता है एचटीएमएल के अंदर या आपके वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो दो तरह की कैटेगरीज आपके पास दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है इसके ऊपर काम करना है, अपने ब्रोशर्स के ऊपर, अपने लीफलेट्स के ऊपर और अपने सॉफ्ट बैनर्स के ऊपर, जो कि आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो और आप देखें कि इंस्टाग्राम पे जो मार्केटिंग हो रही है या फेसबुक पे मार्केटिंग हो रही है, इट्स ऑल अबाउट बेसिक। ग्राफिक डिजाइनिंग, इट्स ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड देन आजकल जो ट्रेंड है वो है वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो एडिटर आपके पास अच्छा होना चाहिए, वीडियो कंपोजर, वीडियो प्रोडक्शन या वीडियो के ऊपर जो भी टूल्स, किसी भी टूल के ऊपर अगर आप यू आर एक्सपर्ट इन एनी टूल, यू आर गुड इनफ। मतलब ओपन शॉट में वीडियो एडिटर की बात करें तो ओपन शॉट में अगर आप काम कर रहे हैं, यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन ओपन शॉट। आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स। इसी तरह से आप कोई भी एक टूल पकड़ के इसके ऊपर आप अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो उसके ऊपर वर्क करें। एंड देन वीडियोस का आजकल बहुत ट्रेंड है, क्योंकि पीपल लाइक वीडियोस। आप ऐड की फॉर्म में जो ब्रोशर पहले चलता था या लिफलेट चलता था या एक इमेज फॉर्म में ऐड चलता था, नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वीडियो एड्स। वीडियो ऐड जो है वो आपके 15 सेकंड का, 30 सेकंड का अगर आपने वीडियो एड्स या स्लाइड शो बेसिक लेवल पे उसको थोड़ा सा अच्छा कर ले तो आप वीडियो ऐड अपना थोड़ा सा उसके ऊपर ऑडियो ओवरले कर लें और उसके अंदर अपने लोगों शो को जो है देन ऑफ कोर्स जो है वो मार्केटिंग जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट होना चाहिए या सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं। वो फिर आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आपके ऊपर वॉल्यूम चेकर के थ्रू कीवर्ड्स एनालिसिस होता है कि कितने कीवर्ड्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर गूगल पे सर्च हो रहे हैं, किन कीवर्ड्स का वॉल्यूम जो है सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो आप उन कीवर्ड्स को जो है इसके अंदर पुटअप करें अपनी कंटेंट के अंदर। और इन इन रीजन्स के अंदर आपकी मार्केट फ्लोट होगी, इन रीजन्स में मार्केट फ्लोट नहीं होगी। रिगार्डिंग जिसे कहते हैं जिनको मार्केट
प्रोडक्ट मार्केटिंग जिसे कहते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस और उसके क्या जो है फीचर्स हैं। आपकी चीप प्रोडक्ट्स हैं तो आप मैसेज के अंदर डिफरेंट रीजन्स में टारगेट मार्केट डिफरेंट होगी। आपकी थोड़ी सी नीश प्रोडक्ट है तो आपकी टारगेट मार्केट डिफरेंट होगी। इस तरह से चीज़ों को प्लान करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप अंडर वैल्यू करेंगे तभी वो जो है वो खराब हो जाएगी, चीज़ पिट जाएगी। और अगर आप उसको ओवर वैल्यू कर देंगे तब भी हो जाएगी। इसी तरह से क्लाइंट्स होते हैं। अगर आप क्लाइंट को भी, जब मैं इससे बात करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑल दी सर्विसेज, अगर आप क्लाइंट को भी ओवर बजट कर मतलब ओवर प्राइस कर देंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अंडर प्राइस कर देंगे किसी ऐसे क्लाइंट को जो कि बहुत हाई फाई प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाह रहा है तो वो भी फिर आपकी चीज़ को खरीदेगा नहीं। इस तरह से जो जिस तरह की प्लानिंग है प्राइसिंग के हवाले से एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग के हवाले से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके। अच्छा ज़ीशान, जैसे कि अब आपने ये शेयर भी कर दिया कि ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और इस तरह के मतलब टैलेंट के जो है लोगों की मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि देखें, ई कॉमर्स साइट के लिए ये तो भी हम पाकिस्तान के लोकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। अब हम जैसे हमने इंटरनेशनल जाना है, ठीक है। अब इंटरनेशनल में एक आजकल मैं न्यूज़ देख भी रही थी कि शॉपिफाई के नाम से जो है, इसी तरह से हमारा दराज है, शॉपिफाई है, अली एक्सप्रेस है, अली वहाँ पर, क्योंकि बाहर के लोग तो मतलब इस ट्रेंड के साथ यूज टू हैं। फॉर अस इट इज अ न्यू ट्रेंड, बट उनके लिए जो है एक ये ऑलरेडी है कि दे आर मोर कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन शॉपिंग रादर देन गो टू द स्टोर, बिकॉज उनके पास टाइम कम होता है इस तरीके से। तो अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड है और उसने इंटरनेशनली अब वो जाना चाह रहा है, दे आर मल्टीपल मतलब हमारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं, तो वो किस तरीके से जाएं और क्या उनके क्या स्टेप होने चाहिए कि स्टेप टू स्टार्ट विद द कम्पीटिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट? तो क्या क्या कि आपके लिहाज से क्या केपीआईज होने चाहिए कि अगर कोई ब्रांड इंटरनेशनल जा रहा है तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि वो इंडियन प्लेटफॉर्म को या इस तरीके से आए? तो उसके बारे में आप ई कॉमर्स के परस्पेक्टिव में हमें बताएं, क्योंकि ई कॉमर्स ही एक एक ऐसी चीज है जो कि इस वक्त एक बहुत ज्यादा हॉट केक है कि आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में सेल कर सकते हो, ऐसे ही है जैसे कि। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंटरनेशनली क्या आप देखते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान। जी, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ी सी करेक्शन कि शॉपिफाई जो है ना वो एक CMS ही है बेसिकली। और ओके वो जिस तरह से वर्डप्रेस है या ओपन कार्ड है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं। ओके शॉपिफाई बेसिकली इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें आपको सोर्स कोड नहीं मिलता। यू गो टू शॉपिफाई एंड यू कैन बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स स्टोर। शॉपिफाई जो है वो आपका आप कह लें ई कॉमर्स बिल्डर है तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। बहुत सारे हमारे ब्रांड जो हैं वो शॉपिफाई के मॉडल को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज शॉपिफाई कंज्यूमर्स के लिए बहुत जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव है। और उसके अंदर कोई डेवलपमेंट या कोई कोडिंग की बात नहीं है, आप ऑनलाइन ही सारी करते हैं। लेकिन बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ डिजाइनर हम उसको इसलिए डिस्करेज करते हैं कि वी डोंट गेट एनी सोर्स कोड जिसको हम बाद में इसको मॉडिफाई कर सकें। वी ऑलवेज डिपेंड ऑन शॉपिफाई कि वो ही हमें मॉड्यूल देगा तो हम उसके ऊपर डिपेंड कर देंगे और वो मंथली बेसिस के ऊपर उसके चार्जेस लेते हैं। ठीक है। ओके दराज की जो बात है वो दराज है, या अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें ईबे, अमेजोन, अली एक्सप्रेस है, ठीक है, आपने बात की कि हमारे पास दराज है और इस तरह के दराज से जो लेवल के हैं, कीमो है या टैक्सी जो भी है, ये लोग कर सकते हैं और ये लोग फॉर इंटरनेशनल आप जा सकते हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट को वेबसाइट इज ऑलवेज इंटरनेशनल बिकॉज इट्स ऑलवेज एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, योर आईपी इज एक्सेसिबल, चाहे या आप एग्जैक्टली। लोकली इसको डिजाइन डेवलप किया या, लेकिन आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं अनलेस और अनटिल आपका आईपी ब्लॉक ना हो किसी रीजन में। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता। अगर किसी ऑफिस ने आईपी ब्लॉक किया हुआ तो ऑफ कोर्स वो तो लोकली भी ब्लॉक ही रहेगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट जैसे कि हम लोग अमेजोन या एक्सप्रेस या ईबे की वेबसाइट्स को यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ओपन कर लेते हैं, उसको ब्राउज कर लेते हैं, इसी तरह आपकी वेबसाइट को भी वर्ल्ड वाइड उसमें आप करेंसी कन्वर्टर्स आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपको वर्ल्ड वाइड भी। इस तरह से जो इंटरनेशनली ज़्यादा काम होता है वो उसमें पेमेंट गेटवेज और शिपमेंट की इन्वॉल्वमेंट पे ज़्यादा थोड़ी सी समझने वाली है। प्रोडक्ट्स आपकी वही हैं, ठीक है, आपका कंटेंट सारा वही है जो आपका है। करेंसी कन्वर्टर के थ्रू
आप उसमें एक्सचेंज रेट के थ्रू आप उसकी कन्वर्जन भी देख लेते हैं। सपोज अगर मैंने $1 यहाँ पे बैठ के देखूंगा तो वहाँ पीकेआर में उसका प्राइस देख लूँगा, यूएसए में वो यूएसडी में डॉलर्स में देख लेंगे, यूके में पाउंड्स में आ जाएगी वो करेंसी कन्वर्टर्स अवेलेबल है। अब बात मैं कर रहा था पेमेंट गेटवेज की। पेमेंट गेटवेज की इंटरनेशनल यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल पेमेंट गेटवे है वो है पेपाल। पेपाल है या पेनियर है। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान किसी बैंक को एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान का रीजन ही उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें लोग जो बाहर कोई रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड है, उसका पेपाल का अकाउंट वो अपनी साइट के साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आपके फाइनेंशियल जो है वो आपके शेयर होंगे, जिसका भी आप पेपाल अटैच करेंगे, क्योंकि आपकी पेमेंट्स आ रही हैं और वो फिर आपको किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू या बैंक के थ्रू आपके जो पैसे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूएसए में पेपाल या पेनियर या कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आपके पास होना चाहिए, उसको आप अटैच कर लें। उसकी क्रेडेंशियल्स आप अपनी वेबसाइट के अंदर पुटअप करते हैं तो आपके कस्टमर को आपके पेमेंट गेटवे उसको शो होना शुरू हो जाएगा। इस कैश ऑन डिलीवरी भी है, पेपाल भी है, पेनियर भी है और बैंक ट्रांसफर भी है। सपोज बार्कलेज है तो वो आपको पेपाल जो है उसके ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू पैसे ले सकते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन जो मोस्ट ट्रस्टेबल है वो पेपाल है। पेपाल आपका कोई भी जो बाहर का अकाउंट है आप उसमें रिसीव करेंगे और उसमें रिसीव करने के बाद आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड या यहाँ पे एजेंसीज भी ऐसा काम कर रही हैं जो कि पेपाल का अकाउंट बना के देती हैं और आपसे परसेंटेज चार्ज करती हैं। ओके, यानी कि पाकिस्तान के अंदर वी हैव ऑलरेडी अ सिस्टम व्हिच आर फैसिलिटेटिंग अस फॉर द पेपल अकाउंट क्रिएशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारे पास है ये फैसिलिटीज। इफ आई हैव सम रिलेटिव्स और मेरा जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो मैं किसी को भी पेपाल का अकाउंट दे सकता हूँ अपने बिहाफ पे और मैं उससे चार्ज भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, कस्टमर को। और उसको सेकेंडरी अकाउंट बना के या चाइल्ड अकाउंट्स बना के अपने चाइल्ड अकाउंट उसको देना शुरू कर दूँ ताकि मेरे जो है एडमिट राइट्स मेरे पास ही रहें और बाकी सेकेंडरी अकाउंट्स पेपाल के उसको अपने पेमेंट ट्रांसफर हो जाए। वो सारे मेथड्स जैसे कि अमेजोन के ऊपर भी लोग इधर पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट्स बना रहे हैं दुबई से सही सही। यहाँ पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बड़ा आजकल फ्लरिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि जी ई कॉमर्स के अंदर जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो ड्रॉप शिपिंग का है। तो पाकिस्तान में बैठ के आप अली एक्सप्रेस की या अमेजोन की प्रोडक्ट्स को मार्केट करें और सेल करें। दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप जो सेलर है वही प्रोडक्ट को शिप करेगा, डिलीवर करेगा, आप उसको ऑर्डर फ्लोट कर देंगे अपनी साइट से। सपोज ऑर्डर जो है वो मैं रिसीव करूंगा थ्रू माय मार्केटिंग टैक्टिक्स या जो भी मैंने उसको किया, और ऑर्डर मैंने रिसीव करके प्रोडक्ट पड़ी हुई है अमेजोन के ऊपर तो अमेजोन के सेलर को वो चली जाएगी और अमेजोन का सेलर जो है वो उसको पेमेंट जो है वो मुझे देगा और मैं जो है कस्टमर से डिडक्ट करूंगा। ऑफ कोर्स इसमें सारे मार्जिन कैलकुलेट होंगे। मैं परसेंटेज मार्जिन के ऊपर भी अपनी अर्निंग्स को मैनेज कर सकता हूँ और मैं उसमें फ्लैट इंक्रीज भी डाल सकता हूँ। सपोज एक $50 की प्रोडक्ट मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड $70 की या $80 की बेच सकता हूँ फ्रॉम माई ओन ई कॉमर्स स्टोर, और उस स्टोर को मैं ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल यूज करते हुए अमेजोन से उसको जो है वो पॉपुलेट कर लूँ अपनी वेबसाइट पे इम्पोर्ट कर लूँ, मतलब वो मेरी यानी आ जाएंगी। ये सारी साइंस है ड्रॉप जी शिपिंग जी की। और एफिलिएट में ये होता है कि एफिलिएट में वो परसेंटेज मिलती है। एफिलिएट कॉन्सेप्ट भी है कि जो लोग जो है घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं वो एफिलिएट के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि मार्केटिंग करके प्रोडक्ट्स को बिकवाते हैं किसी भी स्टोर की, और उसके ऊपर 5% 10% जो है स्टोर से कमीशन। So that's how you can sell or you can market anywhere. ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप डिलीवर भी कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। अगर आप प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड तो डीएचएल इज द फॉरेन कंपनी। यानी कि इसका मतलब है कि ई कॉमर्स जो है वो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाने के लिए जो है एक न्यू जो है ट्रेंड है, और इसके अंदर काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, जैसे कि अब हमारा क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है तो हम इसको सम अप इस तरीके से करते हैं। जहाँ तक मेरी आपसे बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कशन रही, आपने हमारे साथ ऐसी चीजें शेयर की हैं जो कि हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थे कि ई कॉमर्स जो है इसके ऊपर आप अगर अच्छे से टाइम स्पेंड करें, इस स्किल को सीख लें तो आप इससे बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इधर आप उसके
टेक्निकल साइड पर चले जाएं या आप उसकी मार्केटिंग साइड पर चले जाएं। तो मैं एंड पर आपसे मतलब अभी हमारा एक और भी पार्ट है कि ये तो हमने आपकी जो है एक आपकी प्रोफेशनल साइड देखिए, एक छोटा सा हमारा सा एक राउंड है कि जिसके अंदर हम थोड़ा सा आपके व्यूज जानना चाहेंगे फॉर द डिफरेंट लोगों के बारे में, नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस साइड, इट्स एंटरटेनमेंट साइड के आपकी क्या सोचे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ये जानना चाहूंगी कि अगर आप सम अप करें ई कॉमर्स को और इसके फ्यूचर को और इसकी अपॉर्चुनिटीज को फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो आप उसको किस तरीके से सम अप करेंगे, कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? तो उसके बारे में मैं आपसे आपके बस ये पॉइंट लेना चाहूंगी, आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या ई कॉमर्स है, और उसके बारे में आप प्लीज बताएं। ई-कॉमर्स इज द फ्यूचर, ई-कॉमर्स इज द ट्रेंड। और जितने भी आप जैसे कहते हैं कि स्पेशली दीज डेज कोविड-19 के बीच में और सारे बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ रहे हैं। और ई-कॉमर्स के हवाले से जितनी ज़्यादा स्किल्स आप एक्वायर करें उतनी कम है। डेली बेसिस पे ऊपर एडवांसमेंट्स आ रही हैं। आप एक साइड को पकड़ लें, आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, आप सोशल मीडिया की तरफ आ जाएं, आप एसईओ की तरफ आ जाएं। सो ई-कॉमर्स इज अ ट्रेंड, आपको वो पे ऑफ करेगा, डेफिनेटली पे ऑफ करेगा। आपके पास जो भी स्किल्स होंगी आप उसके अंदर जो बिल्कुल जो है वो डेफिनेटली उसके बेनिफिशियल होंगे ई-कॉमर्स के। क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है ई-कॉमर्स की जो है वो वेबसाइट्स पाकिस्तान में बन रही हैं। और अगर आप फाइवर के ऊपर देखें तो फाइवर के ऊपर भी जो ट्रेंड चल रहा है वो ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है। फाइवर के ऊपर भी सबसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो ई कॉमर्स की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, या ई कॉमर्स की रेपुटेशन शेयर की जा रही हैं, या बिल्डिंग की जा रही है। सो यू कैन सी दैट ऑन एवरीवेयर, अपवर्क है, फाइवर है, या लोकल मार्केट के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आजकल, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग। और यू कैन से किसी खास सीएमएस को लोग उसको समझ रहे हैं या उसके एडवांसमेंट्स के मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, मेजेंटो, वर्डप्रेस का। सो इट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। और इसके आप जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आप लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके, थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू आपके क्या कहते हैं इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। अब हम थोड़ा सा जो है इसके अंदर आपकी थोड़ी सी राय लेना चाहेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में। कुछ मैं यहाँ पे नाम बोलूंगी, आपके दिमाग में जो इट्स काइंड ऑफ अ रैपिड फायर, कि आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट आती है और आपने हमारे साथ शेयर करनी है, तो वी नो के आप मतलब ये कि आपके व्यूज चीज़ों के बारे में क्या है, रादर देन दिस बिजनेस साइड। तो मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी, आपने उनके बारे में मुझे बताना है। जिस सबसे पहले है शेख रशीद। फनी गाय। फनी गाय, ओके। और इमरान, हाँ, जी जी जी, बोले बोले। दूसरा कौन सा बताया आपने? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान इज अ फाइटर। कोविड के लिहाज से तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं, स्टिल यू सेड ही इज अ फाइटर। फाइटर है obviously, individually he's a fighter, but of course you can say कि उसकी टीम, उसका सिस्टम उस तरह से वो डेवलप नहीं कर पाया जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, इमरान खान एज अ क्रिकेटर, इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन। इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन इज अ बिगिनर, नॉट एक्सपीरियंस्ड। ओके, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो वही एक आता है कि उसको बिलावल को देख के मुझे वो जो है वो शफकात अली जो उसकी मिमिक्री करता रहता है वो याद आ जाता है कि वो जो है वो ट्रांसजेंडर काइंड ऑफ। ओके, वसीम अकरम। उसी मतलब स्पोर्ट्समैन। ओके, वहाब रियाज। वहाँ पे आज शेन वॉटसन फाइट। वाह, सही हो गया, शेन वॉटसन। आपने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बता दिया। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। आतिफ असलम। आतिफ असलम एज अ सिंगर, और आतिफ असलम नाउ यू टुवर्ड द रिलीजन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे, तो आपको आतिफ असलम का कौन सा जो है वो अच्छा लगता है? बेसिकली ही इज अ सिंगर और वो अपने टैलेंट को जो है वो यूटिलाइज कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ही इज अ ग्रेट सिंगर और ग्रेट वोकलिस्ट। तो वोकल्स को अगर आप इस तरफ यूज कर रहा है तो इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या जो भी सूफीज्म है। ओके, अली जफर। Ali Zafar is a social media person.
he always like to be on social media and like blogging and stuff create करना आता है. He's a like a more engaging guy. उसको पता है कि कैसे लोगों को engage करना है किसी भी टॉपिक के हवाले से. चाहे वो PSL हो तो अपना वो गाना लॉन्च कर देगा बाद में. चाहे वो कोरोना हो तो वो अपनी फाउंडेशन लॉन्च कर देगा. और चाहे कुछ भी हो तो उसको पता है कि कैसे टाइम को यूटिलाइज करना. So he's a true marketer according to you. कि Okay. मतलब he know what is the He's a true trend and marketer. how to hit. He's a true marketer. Exactly. How to hit. ओके जी. पाकिस्तान, अब हम थोड़े से पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Pakistan is a, I can say Pakistan is a paradise. मतलब जो चीजें आप पाकिस्तान में कर सकते हैं ना पूरी दुनिया में किसी और जगह नहीं कर सकते. क्योंकि हमने ये बात सुनी है कि एज ए यूथ हम कहते हैं कि इस मुल्क में कुछ रखा नहीं है, फजूल है ये मुल्क और ये है वो है ब्ला ब्ला. तो आप बताएं, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग आप और कैसे आप कहते हैं मतलब मैंने पाकिस्तान को डिफाइन करें ताकि हम इसकी पॉजिटिविटी लेकर आए दुनिया के सामने कि यस वी आर अ पाकिस्तानी एंड वी हैव अ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग यू आर डूइंग. तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के. स्पेशली इन IT इंडस्ट्री. पाकिस्तान की इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री बहुत छोटी है और इसको बहुत जिसे कहते हैं नेग्लिजिबल है वर्ल्ड वाइड देखा जाए. लेकिन यहाँ पे आई एक्सपीरियंस कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं जो पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं. दे आर नॉट फ्रॉडुलेंट. अगर आप काम करते हैं ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर तो आप अब पहले था, पहले लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता था. बट नाउ कंपनीज from Denmark, Sweden, they are relying on Pakistani developers, Pakistani designers और पाकिस्तानी मार्केटर्स. अगर क्योंकि हमारे यहाँ जो है वैल्यूज़ का और एथिक्स का अब ख्याल करने लग गए हैं लोग. दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि यार जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो सर्विसेज साइड के हवाले से उस वक्त भी ये चीज़ें थी 10 साल पहले और आज भी नेगेटिविटी उसी तरह से कुछ लोगों में है. लेकिन आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ. मैंने तो यही मेरा तो यही है. अगर आप पॉजिटिवली अगर आपको एक सिंगल वर्ड में पाकिस्तान को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो ऐसा जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के साथ. अपनी मर्जी सीखते आ जाए पाकिस्तान के साथ इससे कुछ नहीं होने वाला. इट्स अ वेरी हार्ड कोर कंट्री. पूरी दुनिया जो है वो किसी इस कोरोना से क्लैश कर गई है. बट पाकिस्तानी आर स्ट्रगलिंग वेरी वेल. हम लोग हालांकि एजुकेशन में मार खाते हैं. एजुकेशन का अगर पॉइंट हमारे अंदर आ जाए, एजुकेशन के जो है सिस्टम को टेकअप कर लिया करें तो हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें. देखिए ना हमारी वैल्यूज भी इतनी अच्छी हैं. हम लोग चैरिटी भी सबसे ज़्यादा देते हैं. हम लोग लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं. बस हम लोग जो है एजुकेशन में लैक करते हैं जिस वजह से हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि भाई SOPs को फॉलो करना है तो करना है. अगर किसी चीज़ के बारे में डॉक्टर्स ने या आपके एजुकेशनिस्ट ने आपको बता दिया तो हम लोग अपनी असेसमेंट्स ना करें. हम लोग अपनी असेसमेंट्स के ऊपर ले आते हैं चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही है. चीज़ें थोड़ी सी हमारी खत्म हो जाए और हम लोग जो है प्रॉपर किसी कहते हैं कि गौरव पे आ जाए. वी आर द बेस्ट. अच्छा, बस हमारे शो का टाइम खत्म होने वाला है तो उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है कोरोना के हवाले से अगर कोई मैसेज देना चाहते हो क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं तो अगर आप उसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हो और जैसे कि हमारा PNY ट्रेनिंग है हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग्स के हवाले से कहूँगा. PNY ट्रेनिंग्स के आपके जो वहाब साहब हैं ये मुझे मिले थे 8-10 साल पहले. I think 15 or 17 years ago. And we have a very good relationship. और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो लोगों को इस टाइम पे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि टू लर्न समथिंग न्यू, टू लर्न IT स्किल्स, टू लर्न वेब स्किल्स. ये बहुत 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 अच्छी बात है. पूरी दुनिया जो है वो जिसे कहते हैं यूडेमी के ऊपर कोशिश कर रही है
जो कि ऑनलाइन खान अकेडमी के ऊपर कोर्सेज कर रही है, आप उनको देखें, उनके रजिस्टर। हमारे जो पाकिस्तान के पास बहुत बड़े प्लेटफॉर्म इस तरह के नहीं है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोगों को लेके आए, मोटिवेट करें। इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन बाय गिविंग लाइव ट्रेनिंग्स। और आई होप कि आप इसी तरह से अपने सफर को जो है मजीद अच्छा करते रहे और जी मजीद जी, जरूर जरूर। करते रहे। मार्केट में जब ट्रेन आपके लोग आएंगे, डेफिनेटली फिर मार्केट में बिग चेंजेस आएंगे। दूसरा कोरोना के हवाले से तो बस वही चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट भी कह रही है और बाकी सारे इंडिविजुअल्स भी कह रहे हैं, बस उस चीज़ को फॉलो करें, स्टे सेफ, स्टे होम। और बस जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको जो है वो फॉलो करें। और गैर ज़रूरी जो है वो तफरीहात की तरफ ना जाएं या गैर ज़रूरी गैदरिंग की तरफ ना जाएं। और बहुत 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 एहतियात करें एजेड लोगों के हवाले से स्पेशली। और जो भी रेमेडीज हैं इसके हवाले से आप देख रहे हैं उनको यूज करें। घरों के ऊपर जो है वो गाड़ी तो रेफर की जा रहे हैं, जूस की रेफर की जा रही है, तो आप फॉलो करें। चाहे कि आप उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ वायरल करनी है ना इस टाइम में बड़ी जल्दी वायरल होता है। आप उसको जो है किसी अगर नेगेटिव अगर आप उसको कोरोना के साथ रिलेट करते हैं कि यार ये चीज़ जो है कोरोना का इलाज है, तो आप देखें उसके अगले दिन ये महंगा भी हो जाना है और उसके बाद वो वायरल हो जाए। अब ओके ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, थैंक यू। किसी एक स्टिक ना हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, थैंक यू सो मच जिशान, थैंक यू फॉर द वेरी 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 इंफॉर्मेटिव सेशन अबाउट द ई कॉमर्स। वी आर वेरी मच delight to have you as a guest for today's session। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि हमारे ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और हम इसी तरीके से जो है आप कोशिश करेंगे कि वी कम अप विद द न्यू आइडियाज, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बताना और आपने जिस तरीके से बताया दैट वाज वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलें दोस्तों, इसी के साथ हम जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं और कल किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए मुद्दे के ऊपर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, PNY ट्रेनिंग लाइव। और इसी तरीके से जो है आप देखते रहें, हमें सराहते रहें, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिशान अगेन। आपके साथ बहुत मजा आया, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन थी एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इसने इंस्पायर किया होगा एंड हमें जो है बहुत अच्छा पोटेंशियल या आपसे इंस्पायर होकर बहुत से लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और इस तरह के IT वेंचर्स की तरफ आए। तो थैंक यू सो मच जिशान। माय प्लेजर, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, अपनी होस्ट हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।